वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉइंट। ये जो वीडियोस आएंगी 2-3 ये क्लास 4 से लेकर आगे तक के लिए बहुत अच्छी रहेगी, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला है पॉइंट। पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? हम लोग पॉइंट आप लोग नोट करते होंगे, पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो आप देखेंगे पॉइंट क्या है? यूनिक लोकेशन। यानी अगर आपने कहीं पॉइंट बना दिया तो इसकी लोकेशन पता चल गई कि ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, पहली बात। अ पॉइंट इज अ यूनिक लोकेशन, यानी इसकी लोकेशन यूनिक है, ओनली वन लोकेशन है, वहां पे कोई और नहीं हो सकता पॉइंट। एक जगह पे एक ही पॉइंट हो सकता है। इट इज जीरो डायमेंशनल। सेकंड बात, इंटरेस्टिंग बातें हैं सारी, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। जीरो डायमेंशन मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है और ना ही हाइट है। ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना ही हाइट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरो डायमेंशनल, यानी इसकी डीमाई नहीं होती, ना तो इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। इसका कोई रेडियस भी नहीं होता, त्रिज्या भी इसकी नहीं होती पॉइंट की। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर, यानी किसी भी पॉइंट को आप कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी बोलते हैं, जैसे पॉइंट सी, पॉइंट डी, इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। मेन बात है, एक पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? आप देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, इस तरह से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सारी के सारी लाइन और बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, और सारी लाइंस कहलाती हैं कॉन्करेंट लाइंस, यानी कॉन्करेंट लाइन जो एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं। ये सारी लाइन का एक नाम है कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। क्लियर है बच्चों? पॉइंट किसे कहते हैं? काफी चीजें बताई इसके बारे में मैंने। नाउ नेक्स्ट, लाइन, रेखा किसे कहते हैं? लाइन, ये देखिए लाइन, आप देखेंगे कि जब पॉइंट जो यूनिक पॉइंट अगर सीधे एक लाइन में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, उनको आप जोड़ दोगे तो ये एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट का सेट, यानी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंटों का झुंड है जो किसी एक लाइन में आते हैं। जैसे बहुत सारे मैं पॉइंट बना देती हूँ, लेकिन उसमें आपके पास ये पॉइंट भी है, तो देखिए इनका पॉइंट, ये लाइन बन गया ना। ठीक वैसे अगर ये लाइन आ रहा है, ये लाइन बन सकते हैं। तो लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स का सेट जो कि किसी एक लाइन पे लाई करते हैं। इसका कोई एंड नहीं होता। देखिए लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं, इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप ये इस एरो का मतलब ये है कि आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, राइट में, लेफ्ट में, किसी भी डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नाउ इसको डिनोट किससे करते हैं? यानी इसका नाम क्या होता है? इसका नामकरण क्या है? आप इसका नामकरण ऐसे कैपिटल से भी दे सकते हैं, या सिंगल लेटर, कोई भी सिंगल लेटर हो, ABCD, EFG, L, जिसे मैंने L दे दिया है वो नाम दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा के ऊपर टाइप्स ऑफ लाइंस, मैं इसको रफ कर देती हूँ। हाँ, तो अभी हमने लाइंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। 2 टाइप्स की लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? देखिए सीधी रेखा जो है बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, आप इसको L से नोट कीजिए। अब कर्व क्या है? इस टाइप की हो सकती है, या ये हो सकती है, ये आपकी कर्व लाइन है। डायग्राम बना के दिखा दिया। स्ट्रेट लाइन मतलब कि सारे पॉइंट एक सीधी रेखा में है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें सारे पॉइंट सीधी रेखा में नहीं होते, कर्व टाइप की होती है, इस तरह की, इस तरह की,
इस तरह की हो सकती है कर्व लाइन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सीधी रेखा और इसको बोलते हैं वक्र रेखा, ठीक है। टाइप्स, अब आपको स्ट्रेट लाइन के टाइप्स कुछ पता होने चाहिए, बहुत सारे ये आपकी 6th क्लास 7th क्लास और बाकी क्लासों में भी काम आएंगे और आपकी बेस भी है ये लाइंस का। सबसे पहला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं क्या होती हैं? कोई भी दो लाइंस, मैं आपका डायग्राम बना देती हूँ। ये एक लाइन है L और दूसरी लाइन है ये L, ऊपर लिख देते हैं, ये है M। इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत, डिस्टेंस, दूरी सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पे, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अगर ये दूरी 4 है यहां से यहां तक, तो ये दूरी भी 4 होनी चाहिए। तो अगर ये 4 4 4 4 हर जगह है तो इन दो लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और डिनोट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे? लाइन L पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है लाइन M के। क्लियर हुआ? हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे टेबल के दो पार्ट दिशाएं चल रही है कभी नहीं मिलती हैं, दीवार की दो साइड से ऊपर और नीचे वो कभी नहीं मिलते। ये सारे एग्जांपल हैं पैरेलल लाइंस के। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलाती, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती है, प्रतिच्छेद काटती नहीं है, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन वो होती हैं वो दो लाइन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक लाइन, ये बना दिया मैंने, ये लाइन है L और ये लाइन ले लेते हैं M। ये लाइन L है, ये M है, उसी के साथ में लिख देते, थोड़ा छोटा डायग्राम है। इनके बीच के जो ये एंगल बन रहा है, चाहे ऊपर का ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये है, चाहे ये एंगल है, कोई भी एंगल लगा लीजिए, सारे कोण 90 डिग्री होंगे। अगर एक 90 है तो सारे 90 पाएंगे, ठीक है। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। और लिखते कैसे हैं कि लाइन L परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का निशान है लाइन M के। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। अभी मैंने आपको बताया कि वो लाइन जो किसी एक पॉइंट से होकर जाती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देती हूँ। संगामी रेखा एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से कई सारी लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस। तो ये सारी लाइंस जो हैं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। इसका नाम है कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। सारी रेखाएं L M N K A B C D जो भी नाम देना है, सारी एक पॉइंट से होके जा रही है, ओनली वन सिंगल पॉइंट से। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये दो लाइंस हैं, प्रतिच्छेद एक दूसरे को काट रही है किसी न किसी पॉइंट पे। याद रहे ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी, यूनिक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं काट सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर काट रही है लाइन तो इन लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं कि कोई भी दो लाइन को अगर एक लाइन काटती हुई जा रही है, जैसे ये दो लाइन है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो लाइन है, पैरेलल ले लिया मैंने, इसको ये लाइन काट रही है तो इसको बोलते हैं आपको तिर्यक रेखा। ये वाली लाइन जो है तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है। ये लाइन M है, ये लाइन N है, ये लाइन O दे सकते हो या P दे सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपकी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। ये दो लाइन को या दो से ज्यादा भी हो सकती है, लाइन और ले लो, काट रही है, ठीक है, जितने पॉइंट पे। क्लियर हो गया? नाउ रेज, किरण। ये टाइप्स ऑफ लाइंस थे, 5 प्रकार के आपको मोटे मोटे अच्छे से बता दिए हैं। अब रेज क्या होता है? लाइन वो होती है जो दोनों दिशाओं से बढ़ाई जा सकती है। रेज वो होती हैं जिसके सिर्फ एक ही दिशा से बढ़ा सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट एंड पॉइंट होता है, ये है सिंगल एंड पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बनाती हूँ। ये देखिए लाइन का डायग्राम ये है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको L से डिनोट किया, या आपका मन है इस तरह से तो आप इस तरह से भी करेंगे। एरो का मतलब यह है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों डायरेक्शन से बढ़ेंगी। लेकिन रे में क्या है, एक एंड पॉइंट होता है और एक ही डायरेक्शन से बढ़ा सकते हो, इसको रे बोलते हैं, किरण,
हो सकता है एंड पॉइंट इधर हो, आप इधर से बढ़ा रहे हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, और हम इसको किसी एक डायरेक्शन से ही बढ़ा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन से नहीं। क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं। इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड ये होता है जिसकी आप मेजर कर सकते हो, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए ये लाइन था आपका, ये रे है, और ये क्या है? लाइन सेगमेंट रेखाखंड। इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। इसको कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इसको आप कर सकते हैं, इसके दो एंड पॉइंट हैं, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड यानी अंत बिंदु। एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि एंड हो गया, अब लाइन आगे नहीं बढ़ सकती। और इसको आप डिनोट कैसे करोगे? ए और बी, और आप इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ होती है लाइंस की, जो सारे लाइंस की तो मैंने बताया था लेंथ है, तो लेंथ हो सकती है इन सबकी, ना ब्रेड्थ होती है ना ही हाइट होती है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। तीनों क्लियर हो गया आपको? ओके। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।